सर्वेभ्यो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सभी घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की कक्षा प्रथम पाठ की अंतिम कक्षा है और पिछली दोनों कक्षाओं में आपने जिस प्रकार रुचि के साथ अध्ययन किया, श्लोकों को समझा और उनका भावार्थ किया, उसी प्रकार आज की कक्षा में भी आप अनुशासन और वही धैर्यता बनाए रखेंगे और इनसे मिलने वाली शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ आज की शुरुआत करता हूं। आज का श्लोक 5वां देखते हैं। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में पुरुषार्थ की विशेषता बताई गई है, पुरुषार्थ की महिमा बताई गई है। पुरुषार्थ का अर्थ होता है परिश्रम, मेहनत या पराक्रम। तो यहां देखिए, विहाय का मतलब होता है छोड़कर, त्याग कर। पौरुषम का मतलब परिश्रम अर्थात पुरुषार्थ। यो यानी जो व्यक्ति, ही यानी निश्चय ही, दैवमेवावलंबते अर्थात किस्मत के ऊपर ही आश्रित होता है या किस्मत पर ही निर्भर रहता है। इस शब्द को और अच्छे से समझते हैं संधि विच्छेद करके। दैवमेवावलंबते, देखिए, दैवम धन एव धन अवलंबते। ठीक है, दैवम का यहां अर्थ है भाग्य, एव यानी ही, अवलंबते यानी आश्रित रहता है या निर्भर रहता है। ठीक है, यहां एव धन अवलंबते में दीर्घ संधि है। ठीक है, तो आपको पहली लाइन समझ में आई होगी कि जो व्यक्ति पराक्रम अर्थात पुरुषार्थ को छोड़कर किस्मत पर ही निर्भर रहता है, भाग्य पर ही निर्भर रहता है, ऐसे व्यक्ति के, नीचे लाइन में लिखा है तस्य अर्थात उसके किसके, जो हमने ऊपर विशेषता पढ़ी, ऐसे व्यक्ति के मूर्धनि सिर पर, मूर्धनि सिर पर, तिष्ठन्ति ठहरते हैं, बैठते हैं, कौन, वायसाः कोए, ऐसे व्यक्ति के सिर पर कोए बैठते हैं। उसी प्रकार बैठते हैं जैसे प्रासाद सिंहवत अर्थात महलों पर जो पत्थर से निर्मित सिंह बैठे रहते हैं, उसी प्रकार वह व्यक्ति जो किस्मत पर ही आश्रित होते हैं, ठीक है, उनके सिर पर कौवे बैठते हैं। प्रस्तुत श्लोक में पुरुषार्थ की विशेषता बताई गई है कि पुरुषार्थ ही इस जीवन में सब कुछ है। गीता में भी लिखा है और कोई भी अच्छा ग्रंथ पढ़िए, उसमें लिखा है कि कर्म प्रमुखता है, अर्थात हमें कर्म करना चाहिए। तो आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये श्लोक समझ में आ रहे हैं। अगला श्लोक संख्या 6 देखिए, आ गए? तो देखिए, पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्याः महिरुहाः येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में
वृक्षों की महिमा बताई गई है, वृक्षों का महत्व बताया गया है कि हमें वृक्षों की सेवा करनी चाहिए, वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं, और जो कोई व्यक्ति इनके समक्ष या इनके पास जाता है खाली हाथ वापस नहीं आता है। अर्थात मैं नीचे वाली लाइन से मतलब अर्थ करना चाहूंगा कि धन्याः, धन्य यानी कि धन्य है, धन्यवाद है उनका, किनका? महिरुहाः, वृक्षों का। महिरुहा कैसे? मही यानी धरती, रूहा यानी जिसके ऊपर मतलब आते हैं या आकाश की ओर बढ़ते हैं। रूहा रूहती यानी कि ऊपर की ओर उठते हैं। तो धरती पर ऊपर की ओर कौन उठते हैं? वृक्ष। तो वो वृक्ष जो है धन्य है। ये शाम जिनके पार्श्वे, यहां अर्थ मतलब शब्द नहीं है लेकिन अर्थ लेना पड़ेगा, जिनके पास से विमुखम यान्ति, विमुखम यानी कि परेशान, नाराज, खाली हाथ, यान्ति जाते हैं, नार्थिनः। अब इसको समझना पड़ेगा, इस शब्द को, तब जाके अर्थ आएगा आपको। नार्थिनः, नार्थिनः न न धन अर्थिनः, अर्थिनः यानी मांगने वाला, याचक। अर्थात जैसे विद्यार्थी होता है विद्या मांगने वाला, विद्या अर्जित करने वाला, तो अर्थिनः यानी अर्जित करने वाला, मांगने वाला। न यानी नहीं, ठीक है ना? तो ये न कहां जुड़ेगा? विमुखम न, यहां जुड़ेगा। विमुखम न यान्ति, खाली नहीं जाते हैं, अर्थात नाराज होकर नहीं जाते हैं, ठीक है ना? परेशान होकर नहीं जाते हैं, नाखुश होकर नहीं जाते हैं। कौन? मांगने वाले। किसके यहां से खाली हाथ नहीं जाते? ये शाम जिनके, जिनके किनके? वृक्षों के। तो जिन वृक्षों के यहां से मांगने वाले खाली हाथ नहीं जाते हैं, ऐसे वृक्ष हमें क्या देते हैं? कुछ ना कुछ तो देते होंगे। तो क्या देते हैं? देखिए, पुष्पम फूल, पत्रम पत्ते, फल फल, छाया छाया, मूल यानी कि जड़, अर्थात जड़ का मतलब औषधि स्वरूप अर्थ लिया है यहाँ पर, यानी जो जड़ें होती है वो औषधि के लिए काम आती है। वलकल यानी छाल, दारू भी ही यानी लकड़ियों से, ठीक है ना? इन सभी से युक्त होते हैं ये वृक्ष, और इनमें से कुछ ना कुछ यहाँ जो मांगने आता है लेकर जाता है, नाखुश नहीं लौटता है। अतः हमें इन वृक्षों की सेवा करनी चाहिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय की मांग भी यही है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला श्लोक है 7वां श्लोक। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। प्रस्तुत श्लोक में ये बताया गया है कि हमें कोई भी आपदा आए उससे निपटने के लिए उचित साधन रखने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपदा आ जाए और फिर साधनों की व्यवस्था करने बैठे, तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा उस समय। तो इसलिए कहा है इसमें कि हमें चिंतनीया, चिंता मतलब चिंता करनी चाहिए, विचारना चाहिए, सोचना चाहिए, या सोचने योग्य है ही यानी निश्चय ही। विपदाम जो आपत्ति है उसको, या उसकी जो प्रतिक्रिया है यानी उससे क्या अनर्थ हो सकता है उसके विषय में चिंतनीया हमें विचार करना चाहिए, ठीक है? क्यों, कब करना चाहिए? आदावेव, इसका देखिए अर्थ, आदावेव अर्थात आदौ
एव, ठीक है ना। आदावेव का मतलब है पहले ही, आदव यानी पहले, एव यानी ही। पहली बात तो हमें क्यों करनी चाहिए, क्योंकि नुकसान से बचना है। दूसरी बात कब करनी चाहिए, कि पहले ही कर लेनी चाहिए। अर्थात विपत्ति आए उसकी प्रतिक्रिया से निपटने के लिए हमें पहले ही उसके बारे में सोच लेना चाहिए। क्योंकि वन्निना आग से, गृहे घर प्रदीप्ते जल जाने पर, आग से घर जल जाने पर यदि हम साधन अपने पास रखेंगे तो बुझा पाएंगे, अन्यथा न नहीं कूप खननम युक्तम, जिस समय आग लग रही है घर में उस समय कुआं खोदना, कूप खननम कुआं खोदना, न यानी नहीं, युक्तम यानी युक्त नहीं है। अर्थात जिस समय आग लग रही है उस समय हम कुआं खोदें तो ये उचित बात नहीं है। अर्थात ऐसी मुसीबतों से हमें निपटने के लिए पहले ही उचित साधन रखने चाहिए, ताकि हम उस आपदा से सहर्ष या बड़े आसानी से निपट सकें, उस आपदा को टाल सकें। ठीक है, तो जिंदगी में बहुत सी मुसीबतें आती रहती हैं, उससे निपटने के लिए हमें पहले ही तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये संघर्ष भरी जिंदगी है और इसमें हम अगर तैयार नहीं रहेंगे हर किसी मुसीबत का सामना करने के लिए तो हम हार जाएंगे, और यदि मुसीबत आ गई फिर व्यवस्था करने बैठे तो वैसे भी हार जाएंगे। इसलिए हमें पहले से तैयार होना चाहिए। और आपके लिए तो खुशखबरी है कि स्कूलें खुलने से पहले आप ऑनलाइन कक्षाएं के माध्यम से ये अध्ययन कर रहे हैं, ये मतलब क्लासें अटेंड कर रहे हैं और आप अपना सिलेबस पूर्ण कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये श्लोक, ये पाठ समझ में आया होगा। अब मैं आपके लिए शुरू से अंत तक इस पाठ का जो पिक्चर्स है वो स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये पहला पेज है, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लें। ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज। इसमें प्रश्न भी दिए गए हैं, इसका अभ्यास आप कीजिएगा। जो आपने पढ़ा है, जो श्लोक आपने अध्ययन किए, अर्थ समझा है, उसी प्रकार इसको आप करने की कोशिश करें। ये चौथा पेज, और ये अंतिम पेज। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। जो भी आपकी प्रतिक्रिया बनती है, सकारात्मक या नकारात्मक, वो मुझे जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।